तो हेलो साथियों, आज हम आप लोगों को बात करेंगे नाउन। हम पार्ट 1 में बता दिए थे, नाउन बता दिए थे, प्रॉपर नाउन उसमें क्लियर कर दिए थे, कॉमन नाउन क्लियर कर दिए थे। हम आज इस चैप्टर में वीडियो में है ना पार्ट 2 बताने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो चलिए आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। हम तीसरा यहां बात करेंगे, दूसरा बता दिए थे कॉमन नाउन, तीसरा हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो उस संज्ञा को हम समूहवाचक करेंगे, है ना, जिसको क्या हो, समूह या ढेर का बोध हो। जिस संज्ञा से समूह या ढेर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से समूह या ढेर का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। मतलब जिस संज्ञा से समूह या ढेर का बोध हो, ढेर या समूह या समुदाय का बोध हो। तो समूह का मतलब होता है एक झुंड और ढेर का मतलब भी होता है बहुत सारे चीज। जब किसी चीज का एक समूह का बोध हो या समुदाय का बोध होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे समुदाय का बोध होगा, जैसे क्लास, एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो क्लास। हम एक बच्चा को यदि हम पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पे तो हम ये न कहेंगे कि एक क्लास चल रहा है ना, लेकिन यही बहुत सारे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो यहां पर कहेगा कि क्लास चल रहा है। तो क्लास हो गया समूहवाचक संज्ञा, है ना। भीड़, भीड़ जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, क्योंकि भीड़ एक आदमी से एक से अधिक का बोध हो जाता है तब वहां जो है भीड़ लगता है। जब बहुत सारे लोगों का एकजुट हो जाता है उसको हम भीड़ कहते हैं, है ना। जो है क्लास हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, मेला हो जाएगा। जैसे मेला हम कैसे कहेंगे, मेला एक दो आदमी से तो लगता नहीं है, मेला लगने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वो मेला जब हो जाता है, भीड़ लगता है, तब उसको मेला हम कहते हैं। ये सारे चीज जो होता है आपको जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे और झुंड, एक से अधिक का बोध हो, जैसे चाबी का गुच्छा, आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। देखिए ब्रांच जो होता है, गुच्छा जो होता है, वो अंगूर एक अलग होता है, जो टूट जाता है वो अलग होता है, लेकिन एक जो है ग्रुप में रहता है, गुच्छा में रहता है। तो वो अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, केला का थम, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है ना। ये हो गया कलेक्टिव नाउन आपको। अब हम तीसरा के बाद चौथा चलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकर हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस संज्ञा से गुण तथा भाव का बोध हो। कौन सी का बोध होगा, गुण तथा भाव का बोध हो, भाव का बोध हो। जिस संज्ञा से गुण तथा भाव का बोध होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिस संज्ञा से गुण तथा भाव का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, कोई भी चीज का गुण है, यदि आदमी है तो आदमी को होता है अच्छाई, बुराई, ये गुण है। अच्छापन, ये गुण है। कोई भी चीज है, जैसे मिर्चा खाएं तो मिर्चा खाइएगा तो तीतापन, अच्छापन, खटपन, खटापन, मीठापन, है ना, बचपना, है ना, गुण तथा भाव का बोध हो, है ना। और एक जो है अनुभव का बोध होता है तो उसको कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन अनुभव करते हैं कि शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि अब जो है बुढ़ापा आ चुका है ना, अब जो बुढ़ापा आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है गुण तथा भाव का बोध कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, है ना। तो गुण तथा भाव का बोध होगा, जैसे अच्छापन, बुराई, है ना,
जो है इंसानियत, है ना, ईमानदारी, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाएगा। बचपना, जवानी, प्यार, दुलार, ये सब सारे चीज जो है क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हैं, प्यार, दुलार, जवानी, लड़कपन, बचपना, बुढ़ापा, ईमानदारी, है ना, आदि। ये सब जो है कौन सी है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उस इंपॉर्टेंस को हम अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंस इसमें क्या हो सकता है, तो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंस आपको हम समझा रहे हैं और इस चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अब जो है नोट नंबर 1 बात करेंगे। नोट नंबर 1, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एंड दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सोच कर देखिए, बुढ़ापा है तो हम लगाएंगे कि ए बुढ़ापा है, हम लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं कि 4 गो बुढ़ापाल था, 3 गो बुढ़ापाल था, 1 गो बुढ़ापाल था, ऐसा तो नहीं हो सकता। जवानी, 4 गो जवानी आया था, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, समझे। तो हम इसको गिन नहीं सकते, इसलिए ए एंड दी का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, है ना। नोट नंबर 2 के बात करते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और म्यूजिक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स के बाबू जो है एक तरीके से एक कौन सी आता है, अपवाद में है। ऐसे लोग कहता है कि फिजिक्स चैप्टर के नाम हो गया, फिजिक्स बुक्स का नाम हो गया, सिलेबस का नाम हो गया, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक माने होता है संगीत, इसको अनुभव किया जाता है। आप देखिएगा जब अच्छा संगीत सुनने में अच्छा लगता है तो लोग मुड़ी डोलाना चालू कर देता है ना। जब कोई को अच्छा लगता है तो इंसान डांसो करना चालू कर देता है। आप देखोगे डीजे पर डांस होता है ना, तो लोग जो है डांस करता है। पहले तो ले जाएगा, शर्माएगा, हम डांस करें, तू नाचो, है ना, हम डांस करें, तुम नाचो, और ऐसे करीब करीब जब जान चालू हो गया, ये तो 2 गो खाली चालू हो गया, तो समझ जाइए फिर रोकने की जरूरत किसी को नहीं है। रोकने पर भी वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब सबका माहौल बन गया। अब तो जनरेटर पर भी डांस कर लेगा, है ना। तो समझ कर देखिए, तो म्यूजिक अनुभव होता है। तो ये हो गया, क्या चीज हो गया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं 5वां, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एक हिंदी में बोलते हैं बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस संज्ञा को नापा या तौला जाता है, नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है ना। जिस संज्ञा को नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप खुद बताइए कमेंट में लिख करके, जिसको नापा या तौला नहीं जाता है, गिना जाता है नहीं, समझिए, नापा या तौला जाता है, केवल गिना नहीं जाता है, तो उससे एग्जाम्पल में आप बताइए।
कमेंट में। हम जैसे अब बात करेंगे, जैसे नापा या तौला जाता है, तो नापा जाता है तो मसूरी, मसूरी है ना, तीसी, खेसारी, खेसारी जितना भी अनाज हो जाएगा अनाज में, मसूरी, तीसी, खेसारी, जई, गेहूं, चना, मटर, जो भी सारे चीज है, चावल, वो सब हो जाएगा। नापा तोला जाता है जैसे पानी, पानी को हम लोग नापते हैं, तेल इसको हम लोग तौलते हैं, घी इस लोग भी हम लोग घी को तौलते हैं, नापते हैं, है ना, आदि। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये सब हो गया, मसूरी, तीसी, खेसारी, तेल, चना, है ना, तेल, घी, पानी, कर्ण, दही, दूध आदि, ये सब के सब कौन सी है, मटेरियल नाउन है। कौन सी है बाबू, मटेरियल नाउन है ना। दूसरी बात, अब इसमें हम बात करेंगे जिस संज्ञा को नापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है, तो इसमें देखिएगा तो सबको नापा जाता है या तोला जाता है, गिना कोई को नहीं जाता है ना, गिना किसी को नहीं जाता है। तो अब देखिएगा इसमें गिना किसी को नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नोट का। नोट नंबर 1, नोट कहता है कि मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो अब अच्छे तरीके से समझिएगा, जैसे हम कहें कि यह जल है, यह पानी है, इसको हम क्या बनाएंगे, दिस इज वाटर। एक बना देते हैं दिस इज ए वाटर। कौन सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला सही होगा या नीचे वाला। तो आप देख करके देखिए, हम अभी बताएं कि मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए मटेरियल नाउन वाटर है, इसके पहले ए का प्रयोग किया गया, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए जो नहीं किया गया है वो सही है, और जो किया गया है वो क्या है, गलत है, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। और देखिए जैसे और हम बताएं घी का प्रयोग कर, कुछ लिखिए तो मटेरियल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मटेरियल नाउन जो है समझ में आ गया होगा, और ये जो है आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके समझे होंगे। अब चलिए, एक पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 में हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होता है, और वो 3 भेद आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मिलेगा, वो पार्ट 3 में मिलेगा। ये पार्ट 2 था। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही के लिए आप लोगों को बाबू बहुत बहुत धन्यवाद।